तो अभी हम एक रिपोर्ट देखने वाले हैं और इसके बारे में बात करने वाले हैं जो नेपाल के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो पाकिस्तानी मीडिया का भी हमने एक रिपोर्ट देखा और आज हम इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट देखने वाले हैं कि नेपाल के इस प्लेन के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है। रिपोर्ट तो काफी खतरनाक थी पाकिस्तानी मीडिया की और काफी सारी ऐसी चीजें लेके आया था पाकिस्तानी मीडिया जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा हो सकता है। तो अब हम एक इंडियन न्यूज का रिपोर्ट देखने वाले इस प्लेन के रिलेटेड जो क्रैश हुआ है नेपाल के अंदर, फिर आपके साथ बात करें। शोक घोषित किया गया है नेपाल में। जिस तरह का यह हादसा हुआ, हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री भी और प्रचंड भी जो प्रधानमंत्री हैं वो निगरानी कर रहे थे पूरे मामले की। अब नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। दुखद घटना ये हुई है, बहुत सारे लोगों की जान इसमें गई। 68 जो यात्री सवार थे उसमें उनकी जान चली गई। उसके अलावा 4 जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें भी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में विमान हादसे को लेकर एक दिन का राष्ट्रीय शोक नेपाल में घोषित किया गया है। बेहद दुखद यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के कारणों की जांच की जा रही, तकनीकी खामियों की बात कही जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी क्षणों में जो कुछ हुआ होगा वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ होगा ब्लैक बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स में जो वो रिकॉर्डिंग्स जब सामने आएंगी, जैसा कि बता रहे थे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे, उनका यह कहना था कि रिकॉर्डिंग सामने आएगी तब समझ में आएगा कि आखिरी क्षणों में क्या हुआ, कहां क्या गलती हुई और कहां क्या बदलने की जरूरत है जिससे इस तरह के हादसे रोके जा सके। क्योंकि 8 महीने पहले भी एक हादसा हुआ और ये एक बार फिर हादसा हो रहा है। बार बार ऐसे हादसे नेपाल में क्यों हो रहे हैं, ये चिंता का विषय बन गया है। लेकिन एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है हमारे साथ लगातार तरुण माथुर साहब जुड़े हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट। तरुण माथुर जी, हम लोग पहले भी ये बात कर रहे थे कि तकनीकी खराबी होती है, विमान इस तरह से क्रैश लैंडिंग हो जाती है, तमाम पहलू है इसके। आप कह रहे थे कई पहलू है जिस पर गौर फरमाना होगा, नेपाली प्रशासन को देखना होगा कि आखिर बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो जानकारी आपके पास आई है वो पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स पर्याप्त नहीं हुआ है। जैसे ही वो मिल जाएगा ब्लैक बॉक्स, उससे जो जानकारी मिलेगी वो असली जानकारी को कैसे मिलती जुलती होगी। क्योंकि अभी हादसे के टाइम क्या पता पायलट के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो जिससे वो लैंडिंग नहीं करा पा रहा हो। तो आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते विमान में तकनीकी खराबी थी या पायलट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी। वो अपने अंतिम 10 सेकंड में या उससे पहले वो क्या बोल पाया है वो ब्लैक बॉक्स बताएगा। क्योंकि जो कि सरकार के पास सूचना मिली है एज पर उससे कि उनको नहीं मालूम कि कैप्टन ने एक बार भी तकनीकी खराबी के बारे में कुछ बोला हो। तो ये सारी की सारी सच्चाई का जो प्राप्त होगा वो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ घंटे लगेंगे जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलता है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स की अभी तक मुझे नई सूचना मिली कि मिलके वहां से सारी रिपोर्ट आ गई है और उसको मिलने में भी टाइम लगेगा और मिलके उससे जानकारी प्राप्त करने में टाइम लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं ये पूरी एक नेपाल की एविएशन नहीं पूरे वर्ल्ड की एविएशन पे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे परमिशनें क्यों मिल जाती हैं जब पता है ये हादसे दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इसके लिए दोबारा से बैठक होनी चाहिए, दोबारा कुछ न कुछ रणनीतियां बनानी चाहिए, दोबारा से रूल्स बनाने चाहिए और उन रूल्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करवाने चाहिए, खासकर नेपाल की गवर्नमेंट को। बिल्कुल तरुण जी, जैसा आप कह रहे हैं कि नेपाल गवर्नमेंट को सीधे तौर पर इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। हम वापस लौटेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त जो आपको 2 कैमरे के जरिए हम दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में जो स्थानीय लोग, जहां पर यह हादसा हुआ पोखरा के पास, वहां पर जो आसपास के लोग रहने वाले थे, स्थायी निवासी थे, वो सबसे पहले पहुंचते हैं और भीड़ के चलते ही रेस्क्यू में देरी होती है। जो जानकारी यहां पर मिली और सेना के जवान आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यहां पर रेस्क्यू किया गया। ये लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आप यहां पर देख सकते हैं, धुआं कुछ उठता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखते हैं हादसे वाली जगह से, लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और मात्र 10 सेकंड बाकी थे लैंडिंग में और 10 सेकंड पहले ही ऐसा क्या होता है, क्या टेक्निकल एरर होता है, ये सब कुछ अभी सवाल है। मृदुल। बिल्कुल सलोनी और सृष्टि लगातार हमें तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया, लेकिन मलबा आप देखिए पूरा जला हुआ है। यहां तक नजर दौड़ाई जाती है तो आप देखिए फंसा हुआ है, झाड़ियों के बीच से भी निकालने की कोशिश है और जैसा एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। तो आप देखिए यहां पर तमाम जो जवान है वो जुटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करती टीम आपको दिखाई दे रही है। विमान के अंदर मलबा आपको यहां दिखाई दे रहा है और उसके अंदर यहां पर ढूंढने की कोशिश है। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाएगा। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए जरा, विमान का जो मलबा है वो आपको
दिखाई दे रहा होगा, धुआं उठता है, कुछ सामान है, जानकारी के लिए भी कई ऐसे सामान हैं, लोगों को भी अभी ढूंढा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप इधर देखिए, कई लोगों को बचाया गया, उनको ले जाते हुए आपको जवान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ब्लैक बॉक्स को तो ढूंढना ही है, यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या तकनीकी खामी थी। तो पहली तस्वीर आपको यह दिखा रहे हैं, झाड़ियों में भी मलबा फंसा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जवान जो है लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मलबे से भी कई ऐसे जरूरी सामान हैं जिनको निकाला जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आप लोगों ने रिपोर्ट देखा, आपको पता चला, लेकिन नेपाल के इस क्रैश के बारे में काफी सारी बातें निकल के आ रही है। कई लोग ये कह रहे कि यार इसके अंदर एजेंट थे, एजेंट को मारने के लिए इसको प्लेन को गिराया गया। कई लोग ये कह रहे कि एक पुराना प्लेन था और उसको कुदरती हादसा, एक नेचुरल एक्सीडेंट कह सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का जब रिपोर्ट हमने देखा था तो उसमें दो बातें की थी। उसमें एक बात ये की गई थी कि यार एक नेचुरल एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें ये कहता है कि हो सकता है कि यार प्लेन में कुछ पहले से प्रॉब्लम और फिर जाके गिरने वाला था। दूसरा उसमें ये बताया गया था कि इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे एजेंट हो जो नेपाल में आए हो और नेपाल में उसको गिराने के लिए, उनको मारने के लिए इस प्लेन को गिराया गया हो। मतलब प्लेन को जो है हैक करना या उसके जैम करना, उसके सिग्नल्स को जैम करना, ये दो रीजंस बताए थे। अब मुझे पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया के रिपोर्ट में भी थोड़ी सी वही वाली झलक नजर आ रही है कि हो सकता है कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ हो एविएशन के थ्रू, हो सकता है कि कुछ ऐसी अनसुनी बातें हो, मतलब जैसे कि कुछ एजेंट वगैरह शिफ्ट हो रहे हो, कई ना कई बातें ये की जा रही थी। अब यहाँ पे एक बात मैं करूँ, देखिए 15 साल पुराना एक प्लेन था, 15 साल पुराना। आप खुद सोच सकते हैं कि यार 15 साल पुराना प्लेन है तो उसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि वो जब पहले से उड़ रहा था, काठमांडू से उड़ रहा था तो पोखरा जा रहा था, तो हो सकता है कि इसके प्लेन के अंदर पहले से प्रॉब्लम क्रिएट हुए, पहले से प्रॉब्लम हो। और नेपाल के अंदर काफी बड़े प्लेन्स नहीं चलते, छोटे ही प्लेन चलते, आपको पता है ATR वगैरह चलते हैं। पोखरा के करीब होते ही जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने वाले ही थे तो ये गिर के तबाह हो चुका है। अब एक वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि जिसमें से एक लड़का जो है ना वो वीडियो भी बना रहा है और वीडियो बनाते बनाते वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इंडियन मीडिया ने भी दो रिपोर्टें शेयर की है कि यार एक नेचुरल एक्सीडेंट हो सकता है और एक हो सकता है कि किसी को मारने के लिए या गिराने के लिए इस प्लेन को, इसमें जो रूस के लोग थे वो कुछ प्लेन पे या कुछ मिशन के लिए आए थे जिसकी वजह से इस प्लेन को गिराया गया। यार अगर इन 4 बंदों को मारने के लिए, इन 4 बंदों को पकड़ने के लिए अगर आप इतने लोगों की जान, लोगों को मारे हो तो ये तो फिर बहुत गलत बात है। और आप खुद भी सोच सकते हैं कि यार तकरीबन 72 लोगों की डेथ हो चुकी है, पायलट भी गया है, क्रू मेंबर्स भी गए, उसमें एयर होस्टेस थे वो भी गए, जितने लोग थे वो सारे जो है डेथ हो चुकी है। और कोई भी अभी तक, मेरी रिपोर्ट मैंने जब अभी तक रिपोर्ट निकाली है तो उसमें अभी तक कोई भी नहीं बचा। तो आप खुद सोचे कि यार ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। कहीं ना कहीं हमें इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया में एक झलक, एक सामने वाली झलक नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं खबरें एक जैसी है। तो अगर आपने रिपोर्ट देखा, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।